बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं, हम शायद किसी एक इवेंट दूर हैं कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड के। आप इमेजिन कीजिए कि 3-4 दिन पहले ट्रंप बचा, अगर 1 इंच गोली इधर उधर होती तो आज दुनिया का क्या हाल होता। आप और हम इस वक्त किस माहौल में होते अंदाज़ा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एक इवेंट दूर है। हुआ ये है कि एक ऑयल टैंकर आ रहा था ओमान की साइड से, यमन से होता हुआ, यमन के रूट पर, और उसमें 16 लोग थे। और आप इमेजिन कर लें कि उसमें 13 इंडियंस थे, 3 श्रीलंकन थे। अचानक से एक कॉल जाती है, डिस्ट्रेस कॉल, इमरजेंसी कॉल, इंडियन नेवी को फौरी तौर पर कॉल जाती है कि हमें फौरी तौर पर बचाएं, हम डूबने वाले या तबाह होने वाले इमीडिएटली बचाएं। कोई फर्दर इंफॉर्मेशन इंडिया की जानिब से जारी नहीं की गई। अब हुआ यह है कि जब से यमन ने हमले शुरू किए हैं इसराइल और बाकियों पर, इवन के इंडिया से आने वाले भी, तो सबसे बड़ा सिलसिला ये सामने आया वहाँ पर देखते हुए कि इंडिया की नेवी ने अपने वॉरशिप वहाँ पर डिप्लॉय कर रखे थे, बिल्कुल करीब वॉरशिप थे, चीज़ें थी और इनके हेलीकॉप्टर्स। अब हुआ यह है कि जैसे ही डिस्ट्रेस कॉल, इमरजेंसी कॉल आई है, इमीडिएटली इंडिया की नेवी के वॉरशिप रवाना हो गए ओमान की साइड पर सर्च करने के लिए, जहाँ से सिग्नल आया था आखिरी दफ़ा, और जहाँ से उनके लोगों ने, यानी जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने आखिरी दफ़ा राब्ता किया। उसके बाद से अब तक तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई सूरत हाल नहीं, कुछ पता नहीं है कि क्या इंडिया ने अपना मिशन इस वक्त रवाना कर दिया है उनको रेस्क्यू करने के लिए। वो ऑयल टैंकर आ रहा था, ये ऑयल टैंकर असल में कह रहे हैं कि अब यमन की साइड से उन्होंने आगे होता हुआ जाना था। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया ने अपनी नेवी का मिशन रवाना कर दिया। इन्होंने हेलीकॉप्टर्स रवाना कर दिए, इन्होंने जेट्स भी रवाना कर दिए, तमाम की तमाम इस वक्त मॉनिटरिंग हो रही है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज ये बना है कि आखिर वो गए कहाँ पर, उनके साथ हुआ क्या है। देखिए, पॉसिबिलिटी है कि वो उनको पकड़ लिया जाए या उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, ये कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर याद रखिएगा, अभी तक यमन के हौसियों ने ऐलान नहीं किया कि हमने कोई हमला किया है या हमने मारा है या हमने कोई ऐसा किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हालिया किसी के ऊपर उनको गुस्सा था तो वो इंडिया था। क्योंकि इंडिया ने असल में ऑयल से लेकर तमाम चीज़ें, जो कुछ भी हो सकता है, वो पहुंचा रहे थे इसराइल को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई वो किसी खराबी की वजह से मिसिंग हो गए हैं, किसी ने मार दिया है, किसी ने कोई काम कर दिया है, किसी का कुछ नहीं पता। अब अगर याद रखिए, इसमें यमन ने कोई हमला किया है या हूसियों की जानिब से कोई हमला हुआ है, तो वो असल में, एक तो वो डरते नहीं है, वो क्लेम करते हैं कि भाई आपने यहाँ से नहीं गुजरना, फलाना नहीं गुजरना, वो डरते किसी से नहीं है। अगर उन्हें हमला किया है तो वो सारी दुनिया के सामने कहेंगे कि भाई हमने हमला कर दिया है ऑयल टैंकर पर, ये इंडियन थे या फलाना थे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है, अपने आप को बचा ले। अभी तक जब तक वो रेस्क्यू नहीं होता तब तक किसी को नहीं पता। अगर उन्होंने हमला किया है तो ये याद रखिएगा, एक लड़ाई है। अगर पता ये चला कि यमन के हौसियों ने कोई मिसाइल मारे हैं और सारे मारे गए हैं, इनमें से कोई बंदा बचा नहीं है या कोई ऑयल टैंकर तबाह है, जो कोई सूरत हाल है, तो आप याद रखिएगा आने वाले जो चंद दिन हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। अब ये सूरत हाल किसी को नहीं पता कि क्या वाकई वहाँ पर, यानी नेवी उनकी बिल्कुल करीब थी इंडिया की। देखिए, जब से यमन के हौसियों ने हमले शुरू किए हैं तो नंबर 1 करीब जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए है तो वो इंडियंस हैं। इंडियन पैसे भी चार्ज करते हैं। ये जितने अब तक सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये जितने आप ये समझ लें 165 से जायद वॉरशिप पर ये सारी चीज़ें उन्होंने तबाह कर दी हैं। तो जब भी रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, नंबर 1 मिशन इंडिया का होता है। आपको पता, अमेरिका के उन्होंने जो खास तौर पर ऑयल टैंकर्स भी तबाह किए, वॉरशिप के ऊपर हमले हुए, तो रेस्क्यू करने के लिए इंडियंस जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हालिया जब हमले हो रहे थे, कुछ पता चला था, डिस्ट्रेस कॉल थी हमला होने से पहले, तो तब इंडिया को कॉल की गई तो इंडियंस नहीं गए। अब जाहिर सी बात है, वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो इस जंग में कूदना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने ऐलान किया है कि हमने अपनी नेवी का मिशन भेज दिया है। अब पता ये चलेगा कि आया इन पर हमला किया गया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, क्या हुआ है, इनमें से कोई जिंदा भी बचा है, सारे मर गए हैं, क्या मामला है, किसी को अभी तक कुछ नहीं पता। अगर तो वो सारे सही सलामत ले आते हैं वापस, तो चलें, फिर तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अगर नहीं आते और किसी वजह से पता ये चले कि यमन ने ये काम किया है,
तो फिर याद रखिएगा इंडिया का मामला फिर बिल्कुल अलग होगा, और वजह पेश करेंगे तो पता चलेगी कि क्या मामला हुआ, क्योंकि अब तक के सारे ऑयल टैंकर्स वही तबाह करते आ रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें समझ लें, ये जो ट्रंप वाला वाकया हुआ है वो भी इधर भी इसी तरह का कुछ वाकया, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता हो। अब सबसे बड़ी उसमें बात ये है कि इंडिया ने जो अभी हालिया सीन देखा, देखिए ट्रंप का जब मामला था, गोली आधी इंच उधर गई तो ये तो सारे ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। एक चीज़ सिर्फ ट्रंप ने कही थी अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, और वो बड़ी क्लास थी। आपको पता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त चाहे वो मुस्लिम है या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कोई कम्युनिटी भी है, सारे ट्रंप के साथ खड़े हैं, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड है चाहे वो कोई है। ट्रंप ने एक बात बड़ी क्लास की थी, उसने कहा था ये जो लोग हैं, यानी वो जो इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर जो लोग हैं, जो इबलीसियत है, उसने कहा था ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये मेरे पीछे नहीं है, ये तो आपके खिलाफ है, मैं तो सिर्फ रास्ते में खड़ा हूं इनके, मैं तो रास्ते में खड़ा हूं कि आप तक ना आ जाए, तो इसलिए, वरना कोई मसला नहीं है इनको। ट्रंप अगर आता है तो आपका वर्ल्ड बच सकता है, दुनिया के अंदर करोड़ों लोग शायद मर जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर ये दुनिया की यानी समझ ले जंग अजीम का मामला हो जाएगा। अगर वो शख्स आता है तो आप बच सकते हैं, अगर नहीं आता तो पूरा मिडिल ईस्ट इराक का ढेर बन जाएगा। अब यही काम क्या इस सारी साइड पर हो सकता है कि मारा किसी ने हो, नाम ही किसी पर लगा दिया। इन्होंने तो कल ओपनली कह दिया था, ईरान के ऊपर नाम लगा दिया था। वो तो ईरान ने अमूमी तौर पर इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देते, वो तो उन्होंने आकर कहा था कि भाई हमारे इससे लेना देना, हाँ हम ट्रंप को सजा देना चाहते हैं लेकिन कोर्ट के जरिए। उसके बाद अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के पैरों तले जमीन निकली, उन्होंने तो बल्कि हो सकता आज ही उनको फटका देना था। ये तो पागल हो चुके हैं अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और सारी ताकतें, क्योंकि देखिए दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, दुनिया की सारी इंडस्ट्री, चाहे वो हथियारों वाली, वो कहता मैंने जंग बंद करनी है। अब यही चीज़ डाइवर्ट हो गई, इंडिया के साथ भी हो सकती है। आपको याद होगा कि अभी हालिया जो इंडिया की जानिब से एक आ रहा था इसी तरह का ऑयल टैंकर, उसको तबाह कर दिया गया था, जानें बचाई गई थी, उन्होंने अमला बचा लिया था, और अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये ईरान ने किया है। ईरान ने इमीडिएटली इंडिया से रब्ता किया, उन्होंने कहा देखिए हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, सो लिहाजा हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारा तो मामला ही नहीं है। ओपनली उन्होंने कहा था कि ये काम अमेरिका का है या इजराइल का है, ताकि वो एक्टिविटी करके आपको हमारे साथ जंग में धकेल दे, तो हमारा इसे कोई लेना देना नहीं। ईरान ने बड़ा क्लियरली किया। इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन जो करवाई, अपनी टीम भेजी, पता ये चला कि वो वाकई ही जो इंडिपेंडेंट डाकू होते हैं, बहरी डाकू जो होते हैं और दूसरी ताकतें होती हैं, उन्होंने काम किया। उस पर भी उनको कंफर्म ट्रेस हो गया कि उसके पीछे किसी तरह से ईरान का हाथ नहीं है। तो उस वक्त फिर इंडिया ने काम ये किया कि अपनी नेवी को रवाना किया। अब ये असल में यही चीज़ की कड़ी भी हो सकती है कि अगर लेट से, देखिए हौसियों के खिलाफ काफ़ी देर से अमेरिका कह रहा था इंडिया को कि आप जाएं, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, फलाना करें, ये करें, और हालिया आपको पता है कि यमन के हौसियों ने जो धमकी दी थी, और सबसे बढ़कर बात ये हुई थी कि अभी जो उन्होंने कल शिप तबाह किया है, वो शिप तो आप सोचे ना कि वो था इजरायली, लेकिन आ रहा था रूस से शिप आ रहा था वेजिटेबल ऑयल लेकर, और जा रहा था चाइना की जानिब, और वहां पर उन्होंने उसको तबाह कर दिया। यानी उन्होंने परवाह नहीं की उसकी और वो तबाह कर दिया, और लेकिन सिर्फ था इजरायली। तो इजराइल को ये लग रहा है ये मामला बड़ा ख़राब है। आज ये जब मिशन हो गया है तो उसके बाद ये पता चलेगा, क्योंकि ना तो यमन की हौसियों ने अभी तक क्लेम किया है, वो जब मारते तो बताए थे कि हमने हमला किया है, ना किसी और ने। ये सीधा इंडिया को डिस्ट्रेस कॉल गई थी, और इंडियन नेवी को, उनके एक्सपर्ट्स को, कमांडोज को, रेस्क्यू करने वाली टीमों को इमीडिएटली रब्ता कर दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का ये जो हमला है ये बड़ा वेल ट्रेंड है। ये जितने जहाज, ये चीज़ें तबाह हो रही हैं, सबसे पहले रेस्क्यू करने ये जाते हैं, और वहाँ पर जो उन्होंने अपनी फीस या जो भी मामला होता है, वो एक पूरा सिस्टम होता है कंपनीज के साथ, वो तय भी किया होता है। जाहिर सी बात है फ्री में तो कोई चार्ज करने के लिए जाता नहीं है। सो इंडिया अब अपने लोगों को बचाने के लिए जा रहा है। देखिए यहाँ पर है 16 लोग, इनमें से अगर सारे बच जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर पता ये चले कि इन पर हमला हुआ और इनमें से कोई नहीं बचा, तो आज का दिन याद रखिएगा, और अगले चंद दिन बिल्कुल एक अलग वर्ल्ड और अलग सूरत हाल होगी इस डायरेक्शन में। पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ कोई ऐसा हादसा कर दिया हो इन ताकतों ने, और वो यानी यमन को या ईरान को बसाने के लिए भरपूर अपनी जो तैयारी वो करें, वो करने जा रहे हैं। देखिए ईरान ने इंडिया को कहा है कि अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। जब आम रूटीन में इस तरह का मामला होता है तो इससे एक बात बड़ी क्लियर होती है कि वो तो कम से कम इसके पीछे नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अब इसराइल को आज वार्निंग मिली है
और वो वार्निंग इतनी खतरनाक है, उसमें याद रखिएगा सबसे पहला मिशन ये है कि इंडिया कोई भी हथियार ना दे। अब उन्होंने जो आज धमकी दी है वो इंडिया के लिए भी इनडायरेक्ट धमकी है। उन्होंने कहा है कि इसराइल अगर अपने जो टैंक्स है वो लेबनान में दाखिल करना चाहती है तो हम एक बात बड़ा क्लियरली कर देना चाहते हैं, इस दफ़ा इसराइल के टैंक्स कम नहीं होंगे, हमेशा हमेशा के लिए ज़ीरो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हम एक भी टैंक इनका सलामत नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस दफ़ा इसराइल में इतना अंदर तक घुसकर हमला करेंगे, इतना ज़्यादा हमला करेंगे कि जो ममालिक असला चीज़ें दे रहे हैं तुम्हें, तुम उनके असले से और चीज़ों से किसी सूरत नहीं बच पाओगे। उसने कहा कि अभी तक इजराइलियों के हज़ारों के हिसाब से हमने फौजी मार दिए हैं और जिस तरह बाकी पैरालाइज कर दिए हैं, कुछ को हमने अंधा कर दिया है, और जिस तरह इसराइल के हज़ारों फौजी इस वक्त नफ्सियाती ट्रॉमा का शिकार हैं, वो हमारे आगे टिक नहीं सकते। हम इस दफ़ा जो जंग और जो हमला करने के लिए जा रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि बताएं, आज से पहले इसराइल के साथ कभी ऐसा हुआ? तारीख में कभी इसराइल को इस तरह की शिकस्त हुई है? उन्होंने कहा कि इसराइल अपनी तारीख के सबसे बदतरीन दिनों को इस वक्त फेस कर रहा है। इसराइल के शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, पोर्ट्स के ऊपर हम हमला कर रहे हैं, और सबसे पहले यमन ने जिस तरह इसराइल की पोर्ट ऑफ इलात को निशाना बनाया है, इसराइल अब हुआ ये है कि जो पोर्ट ऑफ इलात है उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है क्योंकि कोई शिप आ नहीं रहा और वो वहाँ पर मिसाइल मार रहे हैं। इसी तरह इलात का तो सत्यानाश कर दिया, वहाँ पर टूरिज्म का जनाजा निकले, कंपनी सारी बैंकरप्ट हो गई हैं। तो लिबनान ने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप अपना कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे और मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर आपकी फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सबको नुकसान है। और कहा कि आप जितने मर्जी हथियार ले हैं, जितनी मर्जी चीज़ें कर लें, हम ख़त्म कर देंगे। इनडायरेक्टली असल में इंडिया के लिए भी एक बड़ा क्लियर पैगाम है कि आप ये जो ड्रोन्स और ये चीज़ें दे रहे हैं, इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। अब ये इंडिया का ऑपरेशन एक दफ़ा पता चले कि इसका क्या रिजल्ट आता है, टीमें वहाँ पर गई हैं, अगर तो यहाँ पर ऐसी सूरत हाल होती है कि पता चल जाए कि इनडायरेक्ट पैगाम है। समटाइम ऐसा होता है कि आपने, क्योंकि इन्होंने अभी तक तफसील जारी नहीं की, ऐसा होता है कि आप इनको अगवा भी कर लेते हैं, आप इनको कुछ भी कर लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, और फिर उसके बाद आप बड़ा एक तगड़ा पैगाम देते हैं किसी को और छोड़ भी देते हैं कि देखो हम यहाँ तक आ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी गई है डिस्ट्रेस कॉल, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के ये जो क्रू मेंबर्स हैं इनको अगवा कर लिया गया हो और फिर बाद में इनको चाहे वो ईरान के मदाखले किसी पर छोड़ भी दिया जाए। लेट्स से अगर ऐसा हुआ है तो इंडिया को एक बड़ा पैगाम होता है कि आप बाज आ जाएं, आप इसराइल को किसी तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड ना करें, क्योंकि अब का जो अगला मिशन है वो उसमें एक्सपैंड करते जा रहे हैं यमन के हूसी। और उन्होंने प्लान ये किया है, आप ये सोचें ना कि कल जो हमला हुआ था वो कितना खतरनाक था कि इसराइल का शिप रूस से आ रहा था। अब रूस किसके साथ खड़ा हुआ है? वो तो ईरान और रूसियों के साथ खड़ा है। चाइना किसके साथ खड़ा है? वो भी इनके साथ खड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो शिप था वो ऑलरेडी उसकी इंश्योरेंस हुई थी, वो इंश्योर्ड था, उसका मसला नहीं था, तो वो उसका नुकसान चाइनीज़ को इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उन्होंने तो इंश्योरेंस क्लेम कर ली। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि चाइना ने एक तगड़ा पैगाम दे दिया है अपने तमाम लोगों को, एक्सपोर्टर्स को, कि भाई आप शिप इस्तेमाल ना करें इसराइल के, ना इंपोर्ट के लिए ना एक्सपोर्ट के लिए। तो चाइनीज़ अगर पीछे हट जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसराइल का। तो एक शिप तबाह करवा कर ये सारी चीज़ें करके इंडिया को बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है कि जिनके आप हम पर सब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये फ़लाने के इत्तेहादी हैं, फ़लाने के इत्तेहादी हैं, हम अगर वहाँ पर घुस गए ना और वहाँ पर जाकर हमने हमला कर दिया तो फिर हम आपको भी हमला कर सकते हैं, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सो कुल मिलाकर इसराइल की जो अब तक की सूरत हाल है वो तो जो है सो है, इंडिया के लिए बड़ा एक मिसिंग लिंक है। देखिए, अभी तक तो इंडिया ने अपने आप को अवॉइड किया है। आपको पता है कि जो ख़ास तौर पर यूरोप और नेटो अब एक फ़ैसला करने के लिए जा रहे हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली रूस के ख़िलाफ़, जिस तरह यमन के हूसी हमला कर रहे हैं, उन्होंने प्लान किया है कि हम रूस के जो ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं उनके ऊपर हमला करें। तो अब उन्होंने कहा है कि हमने सबसे पहले काम ये करना है कि जो लोग इस वक्त मदद कर रहे हैं किसी भी तरह से रूस की इकोनॉमिक वाइज, हम उन पर हमले करेंगे और रूस को रोकना है कि उसको इकोनॉमी को किसी तरह का कोई फ़ायदा हो। तो इंडिया बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहा है, अब वो ऑयल टैंकर जिस तरह हमले करेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रूस उनको इनवाइट करे। और इंडिया के लिए भी मसला देखना ये है कि वो किसको क्या पैगाम देते हैं, क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से रूस, अमेरिका और बाकी जो ताकतें हैं
वो इससे नाराज हैं। वो कह रही हैं कि तुम रूस के साथ खड़े हुए हो, तो इनमें से किसी की भी एक कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल आप ये समझ लें जिस तरह ट्रंप वाली सूरत हाल है, आज आप एक इवेंट करवा देंगे तो आप दुनिया को कई खतरनाक इवेंट्स में मुब्तला कर देंगे। अगर लेट से ये ट्रंप का सानिया हो जाता तो देखे, कल CNN ने तो ओपनली कह दिया अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा जी ईरान हमला करने के लिए आ रहा है। इन्होंने ईरान पर डाल देना था, वो मार मोर के इन्होंने, ये आज के दौर में कोई AI से वीडियोस बनाना कौन सी बड़ी बात, वो कह देते ये ईरान ने किया, ईरान इनकार करता रहता, तो बात की बात है। आज आप सोच लें इसी तरह इंडिया के साथ ये मामला हो सकता था। सो आने वाले वक्त में इंडिया को बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, और ये देखने वाली सूरत हाल होगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद असल में इंडिया की यमन और ईरान के बारे में जो पोजीशन होगी वो कहाँ तक जाएगी। अभी तक सिर्फ ये पता चलेगा कि इंडिया ने बचाया है अपने लोगों को या नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।